नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। डिवाइन हार्ट फाउंडेशन की 27वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया आशीर्वाद। डिवाइन हार्ट फाउंडेशन व डिवाइन हार्ट अस्पताल के 27 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम 11 दिसंबर 2023 की शाम को हुआ संपन्न। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। साथ ही इसी कार्यक्रम में भारत के रक्षा मंत्री, लखनऊ लोकसभा सीट से सांसद राजनाथ सिंह भी पधारे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रही मौजूद। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। वार्षिकोत्सव के मौके पर मुख्य अतिथि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत हुआ। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन दिखाई दिया। सख्त गाइडलाइन जारी कर सड़क मार्ग को लगभग 1 घंटा रोक दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से की गई। श्रीमती आभा श्रीवास्तव ने स्वागत गीत और सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। डिवाइन समूह के संस्थापक डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने स्वागत भाषण प्रस्तुत कर डिवाइन के आधार से सभी को अवगत कराया। विधिवत अतिथियों का सम्मान हुआ। एक के बाद एक सभी गणमान्य ने मंच से संबोधन किया और डिवाइन अस्पताल की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए डॉक्टर AK श्रीवास्तव की प्रशंसा की। कहा, इस तरह के अस्पतालों से तमाम प्रदेशवासी स्वस्थ होंगे। जहां समाज सेवा की भावना हो वह अस्पताल नहीं मंदिर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा की भावना ही भारत की शक्ति है। डिवाइन हार्ट समूह इसके संस्थापक को इसके लिए साधुवाद देते हुए कहा, अस्पताल आज इसी भावना के साथ कार्य जागरूकता के लिए करें। आज सुबह अपनी बनारस की उपस्थिति और शाम को लखनऊ में होने की खुशी भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में दिल से जुड़ी बीमारियों के इलाज और उनके प्रति लोगों को जागरूक करने की बेहद ज़रूरत है। राष्ट्रपति ने लखनऊ की तहजीब और सत्य की जमकर तारीफ की और कहा कि आप सबके बीच पहुंचकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। लखनऊ की तहजीब और नफरत के किस्से बहुत चर्चित हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि भारत गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत है। लखनऊ आज तमाम बदलाव के साथ चिकित्सा भी क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अनेकों चिकित्सा संस्थाएं हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वहीं राष्ट्रपति महोदय ने बताया कि उनका जन्म स्थान उड़ीसा का है। उन्हें हिंदी भाषा की ज़्यादा गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने नोट किया है कि यहाँ के लोग मैं की जगह हम का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार अकेला व्यक्ति भी अपने आप को समूह से जोड़कर देखा है। हम बोलने की भावना भारत को जोड़ता दिखाई देता है। देवियों और सज्जनों, डिवाइन हार्ट फाउंडेशन की 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के आगमन पर अपने स्थान पर खड़े होकर स्वागत करें। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें।
जय सरस्वती देवी नमोस्तुते जय सरस्वती देवी नमोस्तुते जय सरस्वती देवी डिवाइन हार्ट फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर A.K. श्रीवास्तव जी को मैं स्वागत भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हेलो हाँ 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 ठीक है, तुमको वापस करेंगे। उनसे बात करा दो मेरी। डॉक्टर प्रोफेसर बात करा A.K. दो, श्रीवास्तव तथा डॉक्टर श्रेया श्रीवास्तव जी से निवेदन भैया, करूंगी अभी कि हम आएंगे तो माननीय आपको दे रक्षा देंगे। मंत्री महोदय जी का स्वागत करें। नहीं नहीं, तो वापस ले लीजिए। फोटो दीजिएगा, ठीक है? वीडियो बना रहे क्या? डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव तथा श्रीमती अल्पना श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगी कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत करें। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव तथा डॉक्टर श्रेया श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगी कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का स्वागत करें। ये लड़का है इनका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज का दिन मुझे डिवाइन परिवार की लगभग 27 वर्षों की कठिन तपस्या, समाज को समर्पित सेवा भाव एवं उपलब्धियों की यादें ताजा करा रहा है। डिवाइन परिवार की इसी यात्रा को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव तथा डॉक्टर श्रेया श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ। भारतवर्ष की द्वितीय महिला राष्ट्रपति मनोतिया महामहिम राष्ट्रपति महोदया डिवाइन हार्ट फाउंडेशन सेन खून आरडी सागुन आर गुरमान जोहार। हम ये कह सकते हैं कि हम सबके ऊपर परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है। यह क्षण 17 साल के अंतराल के बाद आया। मैं संजय गांधी पीजीआई में 89 में ज्वाइन किया। हार्ट सर्जरी का कोई यहां एग्जिस्टेंस नहीं था और 89 से लेकर 2006 तक की मेहनत के बाद 17 साल के अंतकाल के बाद इसी धरती पे, इसी लखनऊ के पावन भूमि पे महामहिम तत्कालीन राष्ट्रीय डॉक्टर फाउंडेशन सेन खून आरडी सागुन आर गुरमान जोहार। हम ये कह सकते हैं कि हम सबके ऊपर परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है। यह क्षण 17 साल के अंतराल के बाद आया। मैं संजय गांधी पीजीआई में 89 में ज्वाइन किया। हार्ट सर्जरी का कोई यहां एग्जिस्टेंस नहीं था और 89 से लेकर 2006 तक की मेहनत के बाद 17 साल के अंतकाल के बाद इसी धरती पे, इसी लखनऊ के पावन भूमि पे महामहिम तत्कालीन राष्ट्रीय राष्ट्रपति जी डॉक्टर APJ कलाम साहब
और श्रद्धेय एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब इसी मंच से हम लोग को आशीर्वाद दिए और इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ 3 मार्च 2006 को। आप सबका अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। मैडम एक साहसी, धैर्य और समाज के प्रति बहुत ही निष्ठा और एक सनातन धर्म के पुजारिन हैं। आपको मालूम होगा कि मैडम जब प्रारंभिक उम्र में शिक्षक थी और हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि ये मैथ्स, ज्योग्राफी, उड़िया के अलावा हिंदी की टीचर थी। आपने बहुत से काम ट्राइबल लोगों के लिए संस्कार और मेन स्ट्रीम में जोड़ने का बहुत काम किया। झारखंड के गवर्नर के रूप में एंटी कन्वर्जन लॉ लागू किए। ऐसे विदुषी, ऐसे प्रतिभाशाली महामहिम राष्ट्रपति महोदया का हम डिवाइन हार्ट फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करके स्वागत करता हूं। मैडम की उपस्थिति इस गरिमामयी माहौल में हम सब लोगों के लिए एक अविस्मरणीय और एक अकल्पनीय ये चीज है। मैं उत्तर प्रदेश के द्वितीय महिला राज्यपाल महोदया का हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदया भी मैथ्स की टीचर थी। इन्होंने गुजरात में शिक्षा मंत्री के रूप में काफी बदलाव शिक्षा में लाई और आज ये उत्तर प्रदेश में भी यही चीजें अनुकरणीय है। जब से मैडम यहाँ पे आई, हमारा यूनिवर्सिटी में 1% प्रतिस्पर्धा पैदा की है। हमें पता चला मैडम लगी। भारत गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, लखनऊ के माननीय सांसद व देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी व ब्रजेश पाठक जी, डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव जी, फाउंडर सदस्य एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीमती आभा श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी अतिथिगण, देवी और सज्जनों। हॉस्पिटल डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के 27वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही मैं केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत करती हूँ। राजनाथ सिंह तो इसी लखनऊ के सांसद हैं जिनके नेतृत्व में लखनऊ का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। लखनऊ आज शिक्षा का हब बनने के साथ साथ अब चिकित्सा हब बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ अनेक चिकित्सा संस्थाएं हैं जो अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, चाहे वह किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय हो, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान हो या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान हो या अन्य निजी चिकित्सा संस्थान हो, जहाँ प्रदेश के ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों और यहाँ तक नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों से भी अनेक लोग उपचार के लिए आते हैं। विशेष बात तो यह है कि लखनऊ में अब अनेक गंभीर रोगों का इलाज भी होने लगा है, जिससे यहाँ के लोगों को मुंबई, चेन्नई या तो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। व्यापक जागरूकता और निवारक उपायों के बावजूद हमारे देश में हृदय रोग एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन गई है। हाल के समय में सामाजिक ताने बाने में प्रगतिशील बदलाव, तेजी से शहरीकरण के कारण कार्यस्थल के साथ साथ घर पर भी मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ गया है। जीवन शैली में बदलाव, शारीरिक व्यायाम की कमी तथा वसाई युक्त भोजन का सेवन ही हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह का कारण बनता है। एक अनुमान के अनुसार करीब 6 से 7 करोड़ लोग देश में हृदय रोग से ग्रसित हैं। अगर इसके साथ ही डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर को सम्मिलित कर ले तो देश का हर 12वां व्यक्ति
इनमें से किसी न किसी रोग से पीड़ित है। मेरी समझ से इन रोगों के इलाज के साथ साथ इनके बचाव एवं रोकथाम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में हृदय रोग की जांच एवं इलाज के लिए काफी प्रतिष्ठित है और मरीजों को उच्च स्तरीय सुविधा प्रदान करता है। मुझे बताया गया कि इस संस्थान में जटिल से जटिल हृदय रोग की संपूर्ण जांच एवं इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध है और देश एवं विदेश से प्रशिक्षित व अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को यदि छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत कम कार्डियक सेंटर है। डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल भारत के ये जटिल से जटिल हृदय रोग की संपूर्ण जांच एवं इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध है और देश एवं विदेश से प्रशिक्षित व अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को यदि छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत कम कार्डियक सेंटर है। डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल भारत के इस क्षेत्र में लाखों हृदय रोगियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। डिवाइन हार्ट फाउंडेशन इंडिया का मिशन अधिक से अधिक जिंदगी बचाने का है। इसलिए ही यह संस्थान चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान व स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के साथ ही बड़े पैमाने पर जन समुदाय के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली सेवाएं सुनिश्चित कर रहा है। इसके लिए यह संस्थान बधाई का पात्र है। आज भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंचने के लिए बहुत तेजी से प्रयास कर रहा है। ऐसे में सामान्य शिक्षा के साथ स्वास्थ्य शिक्षा का भी बहुत महत्व है। विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए लोगों का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। हमारी केंद्र और राज्य सरकारें लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ जीवन शैली के प्रति गंभीर है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं, आयुष्मान भारत योजना, टीकाकरण, राष्ट्रीय ग्रामीण व शहरी स्वास्थ्य मिशन, इंद्रधनुष जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आदि संचालित की जा रही है। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूंगी कि निजी अस्पताल भी स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। कम खर्च में अच्छा इलाज कैसे उपलब्ध हो सके, इस विचार करने की जरूरत है। मित्रों, ग्रामवासी और गरीब तबके के लोग। अब मैं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से अति विनम्रता के साथ आशीर्वचन प्रदान करने का अनुरोध करती हूँ। डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं श्री ब्रजेश पाठक जी, डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव जी, डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के संस्थापक सदस्यों एवं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीमती आभा श्रीवास्तव जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरे नमस्कार। उत्तर प्रदेश की अपनी इस यात्रा के दौरान सवेरे में बनारस में थी और अभी मैं लखनऊ में हूँ। संयोग से बनारस की सुबह और अवध की शाम की तारीफ में बहुत कुछ लिखा जाता है। आज की शाम इस लखनऊ शहर में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। लखनऊ की तहजीब और नफासत के किस्से बहुत लोकप्रिय हैं। मुझे लखनऊ आना अच्छा लगता है। मेरा जन्म स्थान ओडिशा में है। मुझे हिंदी भाषा की सूक्ष्मता को बहुत गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने गौर किया है कि यहाँ के लोग मैं की जगह हम का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार अकेला व्यक्ति भी अपने आप को समूहों से जोड़कर देखता है। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में
देखें तो ये भावना हमें भारतीय बनाती है। अलग अलग धर्म, जाति, क्षेत्र, राज्य और आस्था से जुड़े होने के बावजूद हमारी पहचान एक भारतीय ही तो है। देवियों और स्वजनों, डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में आकर मुझे हेल्थ केयर, विशेषकर हार्ट केयर के महत्वपूर्ण विषयों में जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जिन अस्पताल में नर्स सेवा, नारायण सेवा की भावना प्रबल हो, वहाँ मानवता के श्रेष्ठतम रूप का दर्शन होता है। मुझे बताया गया है कि डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना का ध्येय इसी भावना पर आधारित है। मानवता की सेवा का ये सेवा भाव सराहनीय है। इस फाउंडेशन और हॉस्पिटल को नेतृत्व प्रदान करने के लिए डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव को मैं साधुवाद देती हूँ। वर्ष 2006 में इस अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर मेरी पूर्ववर्ती डॉक्टर कलाम ने कहा था, एंड आई कोट, A unique need is to have doctors and paramedical staff with good hearts to treat the ailing hearts. We need helping hands to remove the pain, and we need beautiful minds to give happiness to the patients. Unquote. मुझे ये जानकर खुशी हुई कि ये अस्पताल मानवता की सेवा की ऐसे ही भावना से कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने जन सेवा और महिला सशक्तिकरण के अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए। वे उत्तर प्रदेश के निवासियों को अपने स्नेहिल मार्गदर्शन से लाभान्वित कर रही है। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी यहाँ उपस्थित है। अपने लंबे और प्रभावशाली सार्वजनिक जीवन में उन्होंने उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के विकास में विशिष्ट योगदान दिया। इस अस्पताल को उनकी प्रेरणा मिलना आप सबके द्वारा की जा रही सेवा की प्रामाणिकता के पुष्ट करता है। राजनाथ जी सहित हम सभी के परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल ठीक है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि ये अस्पताल मानवता की सेवा की ऐसे ही भावना से कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने जन सेवा और महिला सशक्तिकरण के अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए। वे उत्तर प्रदेश के निवासियों को अपने स्नेहिल मार्गदर्शन से लाभान्वित कर रही है। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी यहाँ उपस्थित है। अपने लंबे और प्रभावशाली सार्वजनिक जीवन में उन्होंने उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के विकास में विशिष्ट योगदान दिया। इस अस्पताल को उनकी प्रेरणा मिलना आप सबके द्वारा की जा रही सेवा की प्रामाणिकता के पुष्ट करता है। राजनाथ जी सहित हम सभी के परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल ठीक है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं हार्ट केयर से जुड़े सभी डॉक्टर से ये अनुरोध करती हूँ कि वे समाज के जन जन में लाइफस्टाइल फॉर ए हेल्दी हार्ट के बारे में जन जागरूकता प्रसार करें। जो आप एक अस्पताल में इलाज करते हैं तो आप 100, 200, 500 लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन जब आप जागरूकता के द्वारा रोकथाम करते हैं तो आप सैकड़ों और हजारों लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रिवेंटिव हार्ट केयर पर विशेष ध्यान देंगे और साथ ही देशवासियों को कम खर्च पे अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। हम सबको मिलकर स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का निर्माण करना है। इसी संकल्प के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लखनऊ।
अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।